समय यात्रा से जुड़े कई मामले अतीत में सामने आते हैं जिसने लोगों को हैरान भी किया है और समय यात्रा जैसे कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने पर मजबूर भी किया है। वैज्ञानिक इस कॉन्सेप्ट पर काफ़ी बातें करते हैं, सिद्धांत दे चुके हैं और फिल्में भी खुलकर दिखाया गया है, पर हकीकत क्या है कोई नहीं जान सकता। कोई ये भरोसे से नहीं कह सकता कि समय यात्रा असल में है या नहीं। तो चलिए चलते हम आज इस टॉपिक पे जो समय यात्रा के दावे को सच करते हैं और ये हमारे अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं। ये किस्से आपके दिमाग की बत्ती जला देंगे। इन सारे किस्सों को लेकर वैज्ञानिकों ने कोई पुष्टि नहीं की है। ऐसे में ये दावा से नहीं कहा जा सकता कि ये सही है या नहीं, मगर ये कहानियाँ असल ही लगती है। तो वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे ब्रैंडन नाम के लेखक ने अपनी किताब में स्कॉटलैंड के एक पायलट की कहानी का जिक्र किया है जो हैरान करने वाली है। 1935 में विक्टर गार्डर नाम के विंग कमांडर को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में ड्रेम नाम की लोकेशन पर बने एक एयरबेस का हाल जानने के लिए भेजा गया था। वो जब एयरबेस के ऊपर से गुजरे तो उन्हें वहाँ का बुरा हाल नजर आया। एयरबेस बंद था, हवाई पट्टी पर घास उग रही थी और आसपास गाय उसे चर रही थी। वो किसी खंडहर से कम नहीं लग रहा था। जब वो वहाँ से चले गए तो मौसम काफी खराब हो गया। हादसे से बचने के लिए उन्होंने तय किया कि वो दोबारा एयरबेस की तरफ लौटेंगे। जब वो वहाँ लौटे तो अचानक मौसम अच्छा हो गया, धूप निकल आई और उन्होंने देखा कि एयरबेस पर चहल पहल है। नीली वर्दी में लोग नजर आ रहे हैं, जबकि उस वक्त काफी वर्दी पहनी जाती थी। हवाई जहाज भी पीले की जगह सिल्वर लग रहे थे। वो उन विमानों को पहचान ही नहीं पा रहे थे। विक्टर वहां से लौट आए, पर वो सबसे ज्यादा तब हैरान हुए जब 4 साल बाद उन्हें फिर से उसी एयरबेस पर भेजा गया। तो उन्होंने वहां वही दृश्य देखा जो 4 साल पहले देखा था। तब जाकर वो उस विमान को पहचान पाए। उन्हें लगा कि स्थिति डेजावू वाली हो गई है। किताब में दावा किया गया है कि शायद विक्टर 4 साल आगे भविष्य में चले गए थे। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें लोकेशन का नहीं पता चल पाया होगा जब अचानक हवा में गायब हो गई कार। साल 1988 में स्टेज मैगजीन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। यह आर्टिकल केल म्यूएक्स के नाम से लिखा गया था, जिसका टाइटल था टाइम ट्रेवल। आर्टिकल 1969 में एलसी बैक और उसके एक साथी के ऊपर आधारित था, जिन्हें सड़क पर एक अजीबोगरीब कार नजर आई थी। ये वाकई अमेरिका के साउथ वेस्ट लुसियाना का है। 20 अक्टूबर को दोनों अपनी कार से जा रहे थे जब उन्हें एक बेहद सुनसान हाईवे पर पुरानी कार चलती दिखाई दी। कार चमाचम चमक रही थी मगर पुरानी थी। उत्सुक के चलते वो कार के बगल में गए और उन्होंने देखा कि एक महिला और बच्चे उसमें बैठे थे और दोनों का पहनावा 1940 के दौर का लग रहा था। महिला उन दोनों लोगों को देखकर डर गई। एलसी बैक ने महिला से कई बार गाड़ी रोकने के लिए कहा। आगे जाकर उसने गाड़ी रोकी। पीछे से जब एलसी बैक आया तो उसने कार को महिला की कार के आगे खड़ा कर दिया। जैसे ही वो निकलकर पीछे गाड़ी की तरफ मुड़ा तब तक वो कार वहाँ से गायब हो चुकी थी। हाईवे सुनसान था, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में कार यूं ही गायब हो जाना अजीबोगरीब था। 11 साल बाद घटी अतीत की घटना। रिपोर्टर जे बर्नार्ड हटन और फोटोग्राफर जो आचिन ब्रांडेट को साल 1932 में जर्मनी के हार्बैक शिपयार्ड की फुटेज खींचने को भेजा गया था। वहां अचानक लड़ाकू विमान आ गए और जंग छिड़ गई। बिल्डिंग पर बम गिरने लगे, गोलियां चलने लगी और जैसे तैसे वो जान बचाकर वहां से भागे। पर जब वो हैम्बर्ग शहर में पहुंचे तो वहां सब कुछ ठीक था। कोई धुआं नहीं, कोई विमान नहीं, इमारतें भी बिल्कुल ठीक थी। वहां से जब उन्होंने शिपयार्ड देखा तो वो भी पूरी तरह से सही था। उनकी इन बातों को उनके ऑफिस के लोगों ने नहीं माना। 1943 में न्यूज़पेपर में हैम्बर्ग शिपयार्ड पर हमले की घटना के बारे में पढ़ा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ वैसा ही कुछ हुआ था जैसा उन्होंने 11 साल पहले देखा था। तस्वीर में दिखा टाइम ट्रेवल सोशल मीडिया पर यह तस्वीर काफी वायरल होती है। इसमें एक व्यक्ति भीड़ में नजर आ रहा है जो दूसरों से काफी अलग रहा है। ये फोटो वर्चुअल म्यूजियम ऑफ कनाडा की वेबसाइट पर मिली थी। दावा किया जाता है कि ये फोटो 1940
1940 की है। समय में पीछे चला गया शख्स अमेरिका में एंड्रू क्लार्सिन नाम के एक व्यक्ति को 28 जनवरी 2003 को गिरफ्तार किया गया था। उसे वॉल स्ट्रीट में इंसाइडर ट्रेनिंग के लिए पकड़ा गया था। उसने $800 को $350 मिलियन यानी 2000 करोड़ रुपए बना लिए थे, जिसने सभी को हैरान कर दिया। शख्स ने पूछताछ में बताया कि वो साल 2256 से आया था और उसे पता था कि कौन से स्टॉक से चलेंगे। शख्स की बात पर किसी ने यकीन नहीं किया था। जब उसे बेल पर छोड़ा गया तो वो हमेशा के लिए गायब हो गया। उसे फिर किसी ने नहीं देखा। अदृश्य देश से आया शख्स साल 1954 में जापान के एयरपोर्ट पर एक शख्स आया, जिसने बताया कि वो टार्ड नाम के देश से आया है। उसका पासपोर्ट और अन्य डॉक्यूमेंट पूरी तरह से सही लग रहे थे, पर हैरानी बात यह थी कि टार्ड नाम का कोई देश ही नहीं है। सुरक्षा कर्मियों ने जब उसे वर्ल्ड मैप दिखाकर उसके देश के बारे में पूछा तो उसने स्पेन और फ्रांस के बीच की एक जगह बताई, जिसे प्रिंसिपैलिटी ऑफ द एडोरा कहते हैं। वो शख्स भी इस बात से हैरान हो रहा था कि लोग आखिर उसके देश को एडोरा क्यों कह रहे हैं। उसे अपराधी समझकर हिरासत में लिया गया और पास के एक होटल में एक रात के लिए रोका गया। कमरे के बाहर 2 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए, पर अगले सुबह जब कमरे के अंदर देखा गया तो वो गायब हो चुका था। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।